अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है BCD। अब BCD हमारे पास होता क्या है? BCD हमारे पास होता है बाइनरी कोड डेसिमल। हमें नाम से पता चल रहा है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका जो बाइनरी कोड होता है उनका हम BCD कहते हैं। अब डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं? डेसिमल की बेस हमारे पास होती है 10। डेसिमल नंबर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक के बाइनरी कोड को हम लोग BCD कहते हैं। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हमारे पास BCD यही है। अब BCD को हम लोग क्या कहते हैं? ये 4 बिट कोड होता है यूजुअली, मतलब 4 बिट्स में हम लोग अपने जो 0 से 9 तक जितने भी नंबर हैं उनको अपना बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको 8421 कोड भी कहते हैं, इसको पैकेट डेसिमल कोड भी कहते हैं, मतलब इसके ये नेम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पहली बात हम लोग इसको 8421 क्यों कहते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ये हमारे पास है क्या? 4 बिट कोड है। अब ये 4 बिट कोड ही क्यों है? ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना कि ये 4 बिट कोड ही हमारे पास क्यों है? इसको हम लोग 8 बिट में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? क्यों हम इसको 4 बिट में ही लिख रहे हैं? क्यों ये नंबर हमारे पास 4 में आ रहे हैं? 0 हम अकेला 0 भी तो लिख सकते हैं, क्या मसला है? हम 1 को 0 1 भी तो लिख सकते हैं, क्या मसला है? मसला ये है कि जो हमारे पास BCD है वो हमारे पास डेसिमल को चेंज करता है बाइनरी में। अब डेसिमल नंबर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक। अब 9 हमारे पास कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होता है? 4th में। 4 बिट्स में हमारे पास 9 रिप्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 0 1, ये 8 और 1 प्लस हो के 9 बना रहे हैं। तो ये हमारे किस में? 4 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस 9 की वजह से। मतलब जो हाईएस्ट नंबर है वो 4 बिट्स में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम इस सारे के सारे नंबर्स को 4th बिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर सिंपल हम लोग यहाँ लिख दें 0 को 0 1 लिख दें, ये तो सिंपल बाइनरी हो जाएगा। फिर BCD में बाइनरी में क्या डिफरेंस रह जाएगा? यही डिफरेंस है कि जो BCD होता है उसमें हम अपने जितने बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग अपने 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 0 से 9 तक हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दें, हमने 4 बिट्स लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हम अपने 4 बिट्स लिए। अब 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। अब हमने क्या लेना है? 0। तो हम लोग यहाँ पे सब के सभी 0 लगा देंगे। कोई भी हमारे पास बिट ऑन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई 0 मौजूद नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे मेरे पास 0 होता तो यहाँ मैं अपने 0 के नीचे 1 लगा देती, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास 0 ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1। तो 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है? 1, उसके नीचे हम 1 लगा देंगे। ये बिट हम अपने ऑन कर देंगे, बाकी तीनों की तीनों ऑफ। ठीक है, आगे 2 है, 2 की पावर 1 क्या होता है? हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, बाकी ये वाली भी ऑफ, ये वाली भी ऑफ। अब हमारे पास 3 है, 3 में हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 3 बन जाएगा। तो ये दोनों हम ऑन कर लेंगे, बाकी 2 ऑफ कर लेंगे। आगे हमारे पास क्या है? 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 के नीचे 1, बाकी ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। हमने 4 ही बनाना है ना, वो हम जिस तरह मर्जी बनाए। आगे 5, तो 5 हमारे पास क्या हो गया? 4 + 1 5, बाकी ये दोनों ऑफ। नेक्स्ट हमें चाहिए 6, तो 4 + 2 6, बाकी दोनों ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये 3 ऑन हो जाएंगी, ये 1 हमारे पास ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? 8, 2 की पावर 3 8, यहाँ पर 1 लग जाएगा, ये वो सारी ऑफ। अब हमें क्या चाहिए? 9, 8 + 1 9, 1 8 के नीचे 1, और यहाँ हमारे पास 1 के नीचे 1 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 0 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सारी हमारे पास हमारी ऑफ हो जाएंगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास हमारा 9 बन जाएगा। ये सिंपल हमारा BCD कोड ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हमें जो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन के किस टाइप के हो सकते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल हमें कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 1 2 3, ये एक नंबर है, इसको इसकी बेस 10 है, इसको हम लोगों ने BCD में लिखना है। ठीक है, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब जो BCD है वो तो हमारा 0 से 9 तक जा रहा है, 123 उसमें है ही नहीं। क्या करें हम क्या करते हैं? हमारे पास 1 जो है हम देख लेते हैं 1 किसकी इक्वल है? 0 0 0 1। 2 हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 0 1 0। 3 हमारा किससे होता है?
3 होता है 0 0 1 1। ये जो उसके BCD कोड होंगे, जो नंबर्स के BCD कोड होंगे, हम लोगों ने पहले वो लिख लेने हैं। ये हम लोगों ने लिख लिए। अब हमने लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है? अपनी लेफ़्ट साइड से, मतलब अपने इस वाली साइड से, लेफ़्ट वाली साइड से, बिल्कुल लास्ट डिजिट से। अब हमारे पास 3 की वैल्यू क्या है? ये 1 1 0 0। दरमियान में प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। अब यहाँ पर हमारे पास बाद में क्या है? 2 2 की हमारे पास क्या है? 0 1 0 0 एज इट इज़ लगा देनी है। 1 की क्या है? 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा BCD कोड में कन्वर्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले 0 होते हैं इनका कोई मतलब ही नहीं, भाई ये ख़त्म कर दो, हमारा आंसर ये है। तो अल्लाह के बंदे, तुमने अपना कोड ही जब 4th बिट में लिखा है, तुम अपने हर डिजिट को 4th बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हारा जब ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा ये बाकी सारा 4 बिट में कैसे बनेगा? तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। हमने आगे जितने 0 होंगे, यहाँ 0 हों या यहाँ 0 हों, वो 0 हो या 1 हो, हमने वैसे ही लिखने हैं, हमें कोई कटिंग नहीं करना। इतनी हमें कोई साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा आंसर आ गया भाई वही आंसर है, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने यही लिखने है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आगे से 0 ख़त्म नहीं कर देने, ये 0 हमारे साथ ही रहेंगे। अगर आप 0 ख़त्म कर देंगे फिर ये 1 अकेला 4th बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। आप 1 कहीं भी लगा दो, ठीक है, 1 बनेगा ही नहीं, फिर वो पता नहीं क्या बन जाएगा। फिर ये भी हमारे पास 123 नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो आपके 0 यहाँ पे हों या यहाँ पे हों, 0 आपने रिमूव नहीं करने, वैसे ही लिख देने। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कहते हैं 8 है, इसकी बेस हमारे पास 10 है, इसको BCD में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे? 8 का कोड हमारे पास क्या होता है, हम याद भी रख सकते हैं। 8 का हमारे पास कोड क्या होता है? 1 0 0 0। ये हमारा BCD में कन्वर्ट हो गया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस, सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मेरे पास है 6 3। 6 का कोड हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है 0 1 1 0। 3 का क्या होता है? 0 0 1 1। ठीक है, तो जब हम इसका BCD लिखेंगे, पहले हम अपने 3 का लिखेंगे 0 0, 6 का बाद में लिखेंगे 0 1 0। ये 0 रिमूव नहीं करना, ये 0 ऐसे ही आना है। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, ये इसका आंसर है। ये BCD में कन्वर्ट हो गया। कोई भी क्वेश्चन है, आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 9 है, इसको BCD में कन्वर्ट करो, तो वो हमारे पास क्या होता है? 1 0 0 1। ये इसका BCD कोड है, ये हमारा BCD में कन्वर्ट हो गया। यूजुअली वो ऐसे क्वेश्चन 1 डिजिट वाले नहीं पूछते, वो कम से कम 3 4 या 2 वाले पूछते हैं। 1 वाला तो सिंपल होता है, 2 3 में ज़रा मसला हो जाता है। अक्सर लोगों को पता नहीं, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपने हर एक डिजिट का BCD लिख लेना है, बाद में उसके लास्ट वाले डिजिट्स उनका BCD लिखना शुरू कर देना है। और कोई 0 या 1 हमने कटिंग नहीं करना, वो जिस तरह आए होंगे उस तरह हम लिख देना है। अब यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं 5 6 7 8 3 2 दे दिया है 10। इसका हम लोगों ने देना है BCD। अब ये ज़रा लंबा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? हमारा जो 5 है, मतलब लेंथी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 5 का हमारा BCD क्या होता है? वो हमारा होता है 0 1 0 1। 6 का हमारे पास क्या होता है? 0 1 1 0। 7 का हमारे पास क्या होता है? 0 1 1 1। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? 8। 8 का हमारे पास क्या होता है? 1 0 0 0। 3 हमारे पास क्या होता है? 0 1 1 0। आगे हमारे पास 4 क्या होता है? 4 हमारे पास होता है 0 1 0 0। अब लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है? 4th। हम अपने लास्ट से 4th लिखना स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या है? 0 0 1 0। ये हमारे पास 4 की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3। 3 का हमारा BCD क्या है? 1 1 1 1 0 0। ठीक है, 8 का BCD हमारे पास क्या है? 0 0 0 1। 7 का BCD हमारे पास क्या है? 1 1 1 0। 6 का हमारे पास BCD क्या है? 0 1 1 0। 5 का BCD क्या है? 1 0 1 0। तो ये हमारे पास 5 6 7 8 3 4 बेस 10, ये हमारा कन्वर्ट हो गया BCD में। कोई रॉकेट साइंस थी इसमें? कुछ भी नहीं था, सिंपल होंगे। पहले हम लोगों ने लिखे हैं BCD कोड्स, बाद में हमने उन सबको लिख लिया। अब बाद में ऐसा नहीं करना कि इसके लास्ट पे 0 आ रहा है, मतलब हमने क्या लिखा है? पहले हमने अपना क्या लिखा है?
4 लिखा है, 4 के लास्ट पे 0 आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना 3 लिखा है। अब 3 के लास्ट पे 0 आ रहा है, उसके बाद हमारा 8 है, तो 8 के स्टार्ट पे 0 आता है। अब कोई इनमें से कोई एक भी 0 कैंसिल नहीं करना, ये इसके लास्ट वाला भी लिखना है, इसके शुरू वाला भी लिखना है, कोई कैंसिल नहीं करना, कोई चीज़ नहीं कैंसिल करनी। BCD में जो जैसा होगा उसको वैसा लिख देना है, सिंपल। ये हमारा BCD है। अगर आप लोग इसमें कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लेना। वैसे सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे 0 से 9 तक उनके डेसिमल कोड का हम लोग BCD कहते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास मेथड है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये हमारे पास हमारा यही BCD है। आई होप सो आप लोग को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना।